हेलो नीट एस्पिरेंट्स। तो ये वीडियो स्पेशली यूपी वाले बच्चों के लिए होने वाला है, क्योंकि आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी आयुष काउंसलिंग के बारे में। एंड ऑल्सो अगर आप लोग खुद से काउंसलिंग करना चाहते हैं तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को पूरा प्रोसेस बताऊंगी काउंसलिंग का, कि कैसे क्या प्रोसेस होता है, क्या फीस लगती है, गवर्नमेंट कॉलेज के लिए क्या फीस लगेगी एंड ऑल्सो प्राइवेट कॉलेज के लिए क्या फीस लगेगी। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि यूपी आयुष काउंसलिंग में कौन से कोर्सेज आते हैं एंड कौन सी काउंसलिंग होती है। तो देखो, बीएमएस, बीएचएमएस, बीयूएमएस, बीएसएमएस, ये 4 कोर्सेज होते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं गवर्नमेंट बीएमएस की। अगर हम बात करें यूपी के अंदर गवर्नमेंट बीएमएस के टोटल 8 कॉलेज हैं एंड 2 कॉलेज शायद इस ईयर इंक्रीज हो सकते हैं, अब देखते होंगे या नहीं होंगे। एंड अगर हम प्राइवेट बीएमएस की बात करें तो प्राइवेट बीएमएस में काफ़ी सारे कॉलेज हैं, अप्रॉक्स 80 से 100 कॉलेज है प्राइवेट, लेकिन इनमें कुछ ही कॉलेज है जो काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। अगर हम बात करें बीएचएमएस के लिए तो बीएचएमएस के यूपी के अंदर टोटल 9 गवर्नमेंट कॉलेज है, बट अगर हम इनके प्राइवेट कॉलेज की तरफ जाएं तो प्राइवेट कॉलेज बीएचएमएस के बहुत ही कम है। टोटल 5 कॉलेज है प्राइवेट एंड इसमें भी काफ़ी सारी सीट खाली रह जाती हैं। अगर हम बात करें बीयूएमएस के गवर्नमेंट कॉलेज के बारे में तो टोटल 2 गवर्नमेंट कॉलेज हैं एंड अगर हम प्राइवेट कॉलेज की तरफ चलें तो प्राइवेट कॉलेज अप्रॉक्स 5 से 8 है एंड इनमें भी सीट खाली रह जाती है। तो ये तो बेसिक था कि गवर्नमेंट कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज यूपी के अंदर कितने हैं। तो अब हम बात करते हैं कि काउंसलिंग करने के टाइम पर फॉर्म की फीस क्या लगती है। तो सबसे पहले तो ये कि फॉर्म की फीस 2000 है, जो कि रजिस्ट्रेशन फी है। एंड अगर आप लोग गवर्नमेंट की काउंसलिंग करना चाहते हो तो 20,000 सिक्योरिटी मनी लगेगा। एंड इफ अगर आप लोग प्राइवेट की काउंसलिंग करना चाहते हो तो सिक्योरिटी मनी 50,000 लगेगा। तो ये सिक्योरिटी मनी अलग है एंड ऑल्सो रजिस्ट्रेशन फी अलग लगता है, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं काउंसलिंग का प्रोसीजर कैसे स्टार्ट होता है। सो वेबसाइट है upayushcounseling.upsdc.government.in। सबसे पहले आपको यहाँ रजिस्ट्रेशन करना। अब मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि एक्सपेक्टेड डेट काउंसलिंग की क्या होगी, कब से काउंसलिंग स्टार्ट होने वाली। सो फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर से अप्रॉक्स स्टार्ट हो सकती है, ठीक है। तो आपने अब रजिस्ट्रेशन कर लिया, तो नेक्स्ट स्टेप है कि आपको अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। आप स्टेट की काउंसलिंग कर रहे हो तो इसमें डोमिसाइल आपको चाहिए ही चाहिए, डोमिसाइल इसमें जरूर लगेगा, ठीक है। आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया, आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिया। अब थर्ड स्टेप आता है आपको फीस का पेमेंट करना है। तो फीस का पेमेंट मैंने आप लोगों को बता दिया, रजिस्ट्रेशन होगा 2000 फीस, कैटेगरी वाइज होता है। एंड अगर आप लोग गवर्नमेंट की काउंसलिंग कर रहे हैं तो सिक्योरिटी मनी 20,000 लगेगी, अगर प्राइवेट की काउंसलिंग कर रहे हैं तो सिक्योरिटी मनी 50,000 लगेगी, ठीक है। अब आपके 3 प्रोसेस हो चुके हैं। नेक्स्ट ये है कि अब आपको चॉइस फिलिंग करनी है। चॉइस फिलिंग आपने कर दी एंड चॉइस फिलिंग करते टाइम पे आप देखिएगा, चाहे आपके मार्क्स कितने भी हो, बट फिर भी आप कॉलेज की फिलिंग वैसे ही करना कि सबसे फर्स्ट पर सबसे अच्छा कॉलेज, देन इस अकॉर्डिंग चॉइस की फिलिंग करना, ठीक है। चॉइस फिलिंग आपने कर दी, ठीक है। लेकिन मेन चीज़ ये है जिसमें काफ़ी सारे बच्चे गड़बड़ कर देते हैं कि चॉइस फिलिंग के बाद आपको चॉइस लॉक भी करनी होती है। अगर आप चॉइस लॉक नहीं करेंगे तो वो आपकी चॉइस फिलिंग मानी नहीं जाएगी, ठीक है। अब चॉइस फिलिंग से पहले एक और चीज़ होती है जिसमें काफ़ी सारे बच्चे 10% बच्चे अप्रॉक्स गलत कर देते हैं कि ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। जब आपने डॉक्यूमेंट अपलोड किए थे तो आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई के लिए आपके पास एक मेल आएगा। अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाइड हो गए होंगे तो आपके पास मेल आ जाएगा। एंड अगर कुछ गड़बड़ होगी तो उसका भी आपके पास मेल आ जाएगा, तो आपको वो चेक करते रहना है, ठीक है। तो अब आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया, डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए एंड आपने फीस भी पे कर दी, आपने चॉइस फिलिंग भी कर दी एंड आपने चॉइस लॉक भी कर दी। अब इसके बाद आपका रिजल्ट आ जाएगा कि आपको कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है, कौन सा कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है। अगर आपको कॉलेज अलॉट नहीं होगा तो लिखा आ जाएगा नो अलॉटमेंट, एंड इफ अगर आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा देन लिखा आ जाएगा कि आपको कॉलेज अलॉट हो गया है। तो फिर कॉलेज अलॉट होने के बाद आपको फिर अपने सारे डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी के साथ अप्रॉक्स 3 जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उन सबके 3 फोटोकॉपी आपको लेके जाना एनएचएमसी लखनऊ में, जहां आपके डॉक्यूमेंट फिर से वेरीफाई होंगे एंड वहां आपको मिलेगा ओरिजिनल अलॉटमेंट लेटर। सो ये था काउंसलिंग का पूरा प्रोसीजर, ठीक है। अब इसमें मैं आप लोगों को कुछ मेन चीज़ बता देती हूँ कि जैसे प्राइवेट कॉलेज की अगर आप काउंसलिंग करा रहे हैं तो उसमें डोमिसाइल नहीं लगता है एंड जितनी भी सीट होती है प्राइवेट कॉलेज में वो सारी ओपन होती है। अगर गवर्नमेंट कॉलेज के लिए आप करा रहे हैं तो उसमें डोमिसाइल लगता है। इफ़ अगर आपने 10th और 12th अगर आपने कोई भी बाहर से कर रखा है तो डोमिसाइल ज़रूर लगेगा, ठीक है। एंड कुछ रिजर्वेशन का होता है। एंड मेन चीज़ ये है कि आप लोगों को एक चीज़ ध्यान रखनी है, आपको अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं वो 1 अप्रैल 2025 के ही होने चाहिए, यानी कि नए ही होने चाहिए। तो ये कोशिश करना, वरना डॉक्यूमेंट्स रिजेक्ट हो जाते हैं, ठीक है।
एंड अब हम रिजर्वेशन की बात कर लेते हैं कि कॉलेजेस में मेन चीज़ ये रिजर्वेशन गवर्नमेंट के लिए होता है कि कितना रिजर्वेशन होता है। तो जनरल के लिए, जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए अगर हम बात करें तो 10% सीट रिजर्व्ड होती है, ओबीसी के लिए 27% सीट रिजर्व्ड होती है, एससी कैटेगरी के लिए 21% सीट एंड एसटी कैटेगरी के लिए 2% सीट। तो ये तो हो गया कैटेगरी वाइज। अब इसमें कुछ सब कैटेगरी भी है, जैसे कि फ्रीडम फाइटर के लिए 2% एंड पीडब्ल्यू के लिए 5% एंड ऐसे एक दो कैटेगरी सब कैटेगरी और है। सो इस वीडियो में बेसिकली मैंने सब कुछ कवर अप कर दिया कि काउंसलिंग से रिलेटेड आपको क्या क्या चाहिए, काउंसलिंग अगर आपको खुद से करनी है तो कैसे करनी है। अगर आप खुद से काउंसलिंग करना चाहते हो तो अच्छा है, लेकिन अगर आप खुद से काउंसलिंग नहीं करना चाहते हो तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में एक नंबर प्रोवाइड कर दूंगी, आप वहां से हेल्प ले सकते हैं काउंसलिंग से रिगार्डिंग। एंड आज की वीडियो में मैंने सब कुछ कवर अप कर दिया है बेसिकली। एंड फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो देन कमेंट कर देना, एंड ऐसे ही रिलेटेड वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।